ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम शांति कुंज से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी परिजन बिना किसी परेशानी के शांति कुंज तक जा सकते हैं और वहां की दिव्य ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। हम शांति कुंज कैसे जाएं? शांति कुंज में दर्शन करने के लिए क्या है? वहां रहने और खाने की व्यवस्था क्या है? वहां कौन कौन से शिविर कब कब चलते हैं? ये सारे प्रश्न नए और पुराने परिजनों के मन में चलते हैं। अतः आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न आता है कि शांति कुंज कैसे जाएं? कोई भी नए भाई बहन जो शांति कुंज पहली बार जाना चाहते हैं, वे अपने शहर या गांव से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन की टिकट लें। हरिद्वार पहुंचकर रेलवे स्टेशन से कोई भी ऑटो रिक्शा लें और शांति कुंज के लिए प्रस्थान करें। रेलवे स्टेशन से शांति कुंज लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक पहुंचने में करीब 30 मिनट लगते हैं। शांति कुंज गायत्री तीर्थ, सप्त ऋषियों की पावन भूमि, शिव और शक्ति की लीला स्थली। गंगा पहले यहीं बहती थी। यहाँ की थोड़ी सी जमीन भर गई है, इसीलिए शांति कुंज वाली जमीन पे जो पानी हजारों वर्षों से बहता था वो बंद नहीं हुआ है। ये धारा अभी भी बह रही है। तो आइए अब शुरू करते हैं शांति कुंज का दर्शन। शांति कुंज पहुंचने के बाद शांति कुंज के गेट नंबर 5 से प्रवेश करें। गेट नंबर 5 पर ही स्वागत कक्ष है। स्वागत कक्ष में फॉर्म भर के अपने आने का उद्देश्य और आने की तिथि तथा जाने की तिथि इत्यादि जानकारी भरें। इसके बाद स्वागत कक्ष में उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा आपके शांति कुंज में ठहरने की व्यवस्था कर दी जाएगी। ध्यान दें, यदि आप कोई शिविर करने जा रहे हैं तो शांति कुंज पहुंचने से पहले अपना ऑनलाइन पंजीयन जरूर करा लें। ऑनलाइन पंजीयन कैसे किया जाता है, ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शांति कुंज में नए भाई बहनों के लिए दर्शन करने के योग्य क्या क्या है। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माताजी का समाधि स्थल सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा है, जहाँ बैठकर साधक जप, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि करते हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पीछे की ओर अखंड अग्नि यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला में अखंड अग्नि है जो परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु और हमारे दादा गुरुदेव के पास से हिमालय से लेकर आए थे। यहाँ पर नित्य प्रातः 5:45 बजे से 8 बजे तक यज्ञ होता है। यज्ञ में भाग लेने के लिए भारतीय वेशभूषा अनिवार्य है। बहनों के लिए साड़ी या सूट और भाइयों के लिए धोती कुर्ता। यज्ञशाला में पैंट, पजामा, जीन्स इत्यादि पहन के प्रवेश करना वर्जित है। इसके बाद भगवान शिव का मंदिर और गायत्री माता के मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। गायत्री माता का मंदिर गुरुदेव द्वारा स्थापित किया गया है और उसमें विराजित मां गायत्री की सुंदर प्रतिमा बहुत ही मनोहारी है। गायत्री माता मंदिर के प्रांगण में ही भटका हुआ देवता का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर 5 बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं और इन पर आत्मबोध व तत्वबोध कराने वाले वेद उपनिषदों के मंत्र लिखे हैं। आईनों पर
चारों वेदों के 4 महावाक्य लिखे हैं, जिनमें जीव ब्रह्म की एकता की बात कही गई है। साधक यहाँ आकर सो हम से अहम या आत्म ब्रह्म तक के सूत्रों का जाप करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आकर साधकों को आत्मबोध की अनुभूति होती है। भक्त दर्पण के सामने खड़े होकर अपने स्वरूप को निहार कर अंतःकरण की गहराई में झांकने का अभ्यास करते हैं। जब आप भावना के साथ इन आईनों में खुद को देखते हैं तो स्वयं को युग ऋषि की चेतना के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। गायत्री मंदिर के पास ही सप्त ऋषि क्षेत्र है। यहीं पर उन्होंने अपनी तपश्चर्या की थी। वस्तुतः सप्त ऋषि क्षेत्र के प्रांगण से होते हुए ही माँ गायत्री के मंदिर जाया जाता है। इस क्षेत्र में सप्त ऋषियों की प्रतिमा स्थापित की गई है और साथ ही उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद अखंड दीप के दर्शन करने चाहिए। यह दीप आचार्य जी ने अपनी जन्मभूमि आवलखेड़ा आगरा में 15 वर्ष की आयु में बसंत पंचमी के दिन प्रज्वलित किया था, जो आज तक अखंड है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में इस सिद्ध अखंड दीपक को गाय के घी से प्रज्वलित किया था और इसी दीपक के सामने बैठकर गायत्री महामंत्र का जप करते हुए गायत्री के 24 महापुरुष चरण अर्थात 24,000 करोड़ गायत्री महामंत्र जप का अनुष्ठान संपन्न किया था। आचार्य जी ने इसके सानिध्य में कठोर तपश्चर्या करके इसे विशाल गायत्री परिवार की सारी उपलब्धियों का मूल स्रोत बताया है। इसके सानिध्य में 2400 करोड़ से अधिक गायत्री जप संपन्न हो चुके हैं। इसके दर्शन मात्र से दिव्य प्रेरणा एवं शक्ति संचार का लाभ सभी को मिलता है। आचार्य श्री कहा करते थे कि ये दीप सामान्य दीपक नहीं बल्कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज की आत्मा है और आदि शक्ति वेद माता गायत्री स्वयं उसमें निवास करती हैं। इसके प्रकाश में बैठकर साधना करने से मन में दिव्य भावनाएं उठने लगती हैं। कभी किसी उलझन को सुलझाना अगर हमारी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता तो अखंड ज्योति की प्रकाश किरणें खुद ही उस उलझन को सुलझा देती हैं। शांति कुंज में दर्शन करने योग्य देव संस्कृति दिग्दर्शन भी है, जहाँ गुरुदेव की जीवनी के साथ साथ और भी कई चीजें दर्शाई गई हैं। देव संस्कृति दिग्दर्शन के सामने बनी प्रदर्शनी के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। इसके पास ही देवात्मा हिमालय है। हिमालय की अपनी महत्ता है। सारे ऋषियों ने यही निवास किया था, स्वर्ग भी यही था। देवात्मा हिमालय प्रतीक है उसी दिव्य ऋषि परंपरा का। इसके बाजू में ही हरितिमा देवालय भी है, जहाँ पर तरह तरह की औषधियों के पौधे नाम सहित लगे हुए हैं।
से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय और वहां स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। अब बात करते हैं शांति कुंज में रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में। यदि आप वहां दर्शन के लिए गए हैं तो रहने की व्यवस्था स्वागत कक्ष के द्वारा की जाएगी, और यदि आप शिविर में भाग लेने गए हैं तो शिविर विभाग द्वारा व्यवस्था की जाएगी। शांति कुंज में रहना निःशुल्क है। कृपया ध्यान दें कि परिस्थितियों को देखते हुए ही वहां ठहरने की व्यवस्था होती है। यदि भीड़ ज्यादा है या सारे स्थान भर चुके हैं तो व्यवस्था होने में समस्या हो सकती है, इसीलिए पहले से सूचित करके जाया जाए तो बहुत अच्छा है। ये ध्यान अवश्य रखें कि शांति कुंज आश्रम है, वहां की व्यवस्था भी आश्रम के अनुकूल ही है, इसीलिए शांति कुंज आने पर वहां की व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। वहां के नियमों का, दिनचर्या का और अनुशासन का पालन करें एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गायत्री मंदिर में या प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा में बैठकर गपबाजी न करें, शांति बनाए रखें। भोजन के लिए माताजी का भोजनालय और कैंटीन है। आप जहां चाहें वहां भोजन कर सकते हैं। भोजनालय का समय प्रातः 8:30 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4:30 से 7 बजे तक है। भोजनालय में सात्विक भोजन मिलता है, जिसमें सब्जी, चावल, रोटी, दाल और दलिया होता है। माताजी के भोजनालय में भोजन निःशुल्क होता है। यहाँ के कुछ अनुशासन हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, जैसे अपनी थाली खुद साफ करें, पंक्तिबद्ध होकर बैठें, भोजन को थोड़ा थोड़ा लें, एक ही बार में इतना न लें कि खाते ना बने, और कृपया झूठन न छोड़ें, अन्न देवता का अपमान न करें। साथ ही साथ आप माताजी की रसोई में रोटी बेलने जा सकते हैं या भोजनालय में भोजन परस सकते हैं। इस प्रकार आप समय दान कर सकते हैं। कैंटीन में भोजन सशुल्क होता है। उसका समय प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक तथा शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक है। शांति कुंज में हर माह 1 से 9 तारीख तक, 11 से 19 तारीख तक और 21 से 29 तारीख तक 9 दिवसीय सत्र चलाए जाते हैं। प्रत्येक माह की 1 से 29 तारीख तक युग शिल्पी सत्र और परिव्राजक सत्र चलाए जाते हैं। इन सत्रों में जाने के लिए पहले से ही ऑनलाइन पंजीयन करके अनुमति लेना अनिवार्य है। शांति कुंज में सभी संस्कार जैसे दीक्षा, यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह इत्यादि निःशुल्क कराए जाते हैं। संस्कार करवाने के बाद यदि आप कुछ अनुदान देना चाहें तो अनुदान काउंटर में दे सकते हैं, जिसकी रसीद आपको दे दी जाएगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि शांति कुंज में रहना और माताजी के भोजनालय में खाना बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप किसी भी तरह का दान देना चाहते हैं जो पूरी तरह से आपकी ही इच्छा पर निर्भर है तो अनुदान काउंटर में दे सकते हैं और उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और किसी भी तरह का कोई भी सवाल मन में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।